हेलो दोस्तों, तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, चूंकि अभी रमजान चल रहा है और वैसे भी हमको सहरी में क्या खाना चाहिए और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, यानी हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं बैठ के आपको इस तरह से क्यों देख रहा हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आपको मालूम है कि ज्यादा देर तक कुर्सी पे बैठे रहना सिगरेट पीने के बराबर है? हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बैठे बैठे इतनी देर से क्यों देख रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा देर बैठना सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ज्यादा देर तक बैठना सिगरेट पीने के बराबर है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? उठ के खड़े हो जाना चाहिए एक एक घंटे में थोड़ी देर के लिए और एक चक्कर लगा के आना चाहिए। तो अभी हम वही करते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और चक्कर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर घंटे में आपको एक बार उठ के खड़े होना है और आपको थोड़ा सा ऑफिस में ही चक्कर लगा के आके वापस बैठ जाना है, अगर आपको कुछ काम है तो। नहीं तो जितना आप रिलैक्स कर सकते हो, जितना वॉक कर सकते हो उतना वॉक करिए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बैठना। आपको हर घंटे में उठ के खड़े होना है। ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाने के बारे में। सहरी में क्या खाना है हमको और इफ्तारी में क्या खाना है। तो जनरली हम जितना भी चीज़ें खाते हैं जो सेहत के लिए अच्छी रहती है, जो हमारे हेल्थ के गाइडलाइंस में है, वही हमको खाना है। जैसे कि हमको कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन लेनी है, फैट लेनी है और फल फ्रूट लेने हैं, विटामिन्स वगैरह उसी में होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये सब हमको लेना ही लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें आज अभी सहरी में और इफ्तारी में क्या खाना है। तो लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रमज़ान में हम लोग सुबह सहरी तो हल्की सी कर लेते हैं, लेकिन शाम में इफ्तारी में बहुत कुछ खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न रमज़ान के बाद बजाय घटने के वो बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमको क्या नहीं खाना है इफ्तारी में। दोस्तों, हमको फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, जिसमें जैसे कि फ्रेंच फ्राई है, फ्राइड चिकन है और फैटी मीट है, और जैसे कि रेड मीट है, ये सब चीज़ें हमको नहीं खाने हैं। डोनट नहीं खाना है, बटर नहीं खाना है, बेक्ड फूड जैसे कि केक्स है, कुकीज़ है, पाइस है, ये सब नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड यानी कि क्रैकर्स, चिप्स वगैरह, ये सब जंक फूड में आते हैं। और माइक्रोवेव में बना हुआ पॉपकॉर्न भी नहीं खाना है, फ्रोज़न पिज़्ज़ा नहीं खाना है दोस्तों, बिस्किट भी हमको नहीं खाना है। और ऐसे ही रोल्स जो कमर्शियली हमको मिलते हैं, चिकन रोल वगैरह, वो सब नहीं खाने हैं। अब घर में बना के आप चिकन रोल वगैरह खा सकते हो, लेकिन कमर्शियल रोल्स में उसमें वो ट्रांस फैट्स रहते हैं, इसके लिए आपको नहीं खाना है। इसी तरह हमको कमर्शियली बनी हुई आइसक्रीम नहीं खाना है। इसी तरह स्मोक्ड मीट या प्रोसेस्ड मीट हमको नहीं खाना है। और ज़्यादा हमको नमक नहीं खाना है, ज़्यादा शक्कर नहीं खाना है। तो ये हुई दोस्तों ना खाने वाली चीज़ों की बात। तो अब हम बात करते हैं कि हमें सहरी में क्या खाना है। दोस्तों, सहरी में हमें जनरली फ्रूट्स तो खाना ही खाना है, और साथ में आप ले लीजिए जैसे कि वेजिटेबल्स तो लेना ही है। डेट्स ले लीजिए, राइस ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, और ऐसे ही प्रोटीन्स के लिए आप फ़िश ले लीजिए, चिकन लेना चिकन ले लीजिए, एग्स ले लीजिए और लो फैट वाला आप दही ले सकते हैं, लो फैट वाला दूध ले सकते हैं आप। इसी तरह वालनट ले लीजिए, यानी अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए। और इसके अलावा आप
पानी जो है ना, सहरी से इफ्तारी से लेकर सहरी तक आपको पानी बहुत ज़रूरी है। आपको 8 गिलास कम से कम पीना है। तो हर एक एक घंटे में आप 2-2 गिलास पानी पी लीजिए, तो फिर शायद आपका वो 8 गिलास पूरा हो जाएगा सहरी से लेकर इफ्तारी तक। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इतना तो आपको पीना ही पीना है। दोस्तों, ये हुई सहरी की बातें। तो जनरली मैं भी इसी तरह की सहरी करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि डॉक्टर साहब, आप सहरी में आप क्या लेते हो? तो दोस्तों, मैं भी इसी तरह की सहरी लेता हूँ। मैं अगर चिकन में लेता हूँ तो चिकन का मैं वो लेता हूँ, चिकन तंदूरी लेता हूँ, चूँकि वो फ्राइड किया हुआ नहीं रहता है, वो रोस्ट किया हुआ रहता है, तंदूर में रोस्ट किया हुआ रहता है। तो भी लेकिन आप चिकन तंदूर ऐसा लें, ऐसी दुकान से ले जो जहाँ पे ज़्यादा ऑयल ना उस पर लगाते हो। चूँकि कमर्शियली अगर हम ख़रीद के लाते हैं किसी दुकान से, किसी रेस्टोरेंट से, तो उसमें ये हमको पता नहीं होता कि उसमें नमक कितना यूज़ किया है उसने, और कितना उसमें बटर यूज़ किया है, कितना ऑयल यूज़ किया है, कितना दही यूज़ किया है, दही कौन सा वाला यूज़ किया है। अगर वो प्योर दूध का दही यूज़ किया है तो वो फिर नुकसानदेह है। हमको लो फैट मिल्क वाला दही यूज़ करना है। तो ये तंदूरी जो है, मेरा जो मोस्टली आइटम रहता है, ये तंदूरी ही मैं लेता हूँ चिकन में। और अगर आपको गोश्त खाना है तो गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ऐसा गोश्त खाइए जिसमें ज़्यादा फ़ैट ना हो। चूँकि प्रोटीन भी हमको, जितना हमारा वज़न है, जैसा कि मेरा वज़न 67 किलो है, तो मुझे 67 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। इतना आप कार्ब्स जितना लेना है लो, मत लो, वो चलेगा, लेकिन आपको प्रोटीन तो इतना लेना पड़ता है, चूँकि आपको मसल्स बिल्ड करने हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका मसल्स बिल्ड नहीं होएंगे, फिर आपको कमज़ोरी होएगी, दूसरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरह फ़ैट्स लेनी रहती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि फ़ैट्स, हम जो खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं से तो फ़ैट्स आ जाती हैं। अलग से ऑयल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक रोटी जो हम लेते हैं उसमें हो जाता है। एक रोटी ले लीजिए आप, थोड़ा सा, या तो चावल ले लीजिए, इसमें आपकी कार्ब्स की क्वांटिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। या तो फिर इसी तरह दूसरे जो चीज़ें हैं, होल ग्रेन्स, उसमें भी कार्ब्स मिलते हैं, तो आपको वो ले सकते हैं। और प्रोटीन के लिए आप जो है नॉनवेज आइटम्स में दाल ले सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि दाल में प्रोटीन कम होता है, लेकिन उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप दाल लेते हैं तो फिर आपको फिर अलग से कार्ब्स यानी रोटी और चावल की खाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हुई सहरी की बात। आप पानी ले लीजिए उसमें साथ में। पानी चूँकि थोड़ा बहुत ज़रूरी है आपको। आपने इफ्तारी से लेकर सहरी तक काफ़ी पानी पिया, लेकिन फिर भी आपको सहरी में थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा आपको ले लेना चाहिए। एकदम फुल मत करना पेट। आप बटर मिल्क ले सकते हैं, या तो फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई शरबत मत लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर हमको दिन भर वो सुस्ती पैदा करेगा। तो हम कोई भी मीठी चीज़ हम नहीं लेंगे सहरी में, बजाय सिर्फ इसको छोड़ के, डेट्स यानी कि खजूर को छोड़ के बाकी कोई मीठी चीज़ नहीं लेंगे। खजूर भी आप ज़्यादा मत लीजिए सहरी में, सिर्फ 1 या 2 खजूर ले लीजिए। तो ये हुई दोस्तों मेरी सहरी की मीनू। और इसी तरह मैं इफ्तारी में भी एकदम लाइट ले लेता हूँ। जैसे अज़ान होती है तो खजूर के साथ में कुछ पानी ले लेता हूँ, और साथ में अगर कुछ रहा रगड़ा वगैरह तो फिर वो थोड़ा सा खा लिया। फिर उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, चूँकि नमाज़ पढ़ने के उसमें मुझे आधा घंटा का टाइम स्पेंड हो जाता है। तो नमाज के बाद में फिर मैं कंप्लीट मील ले लेता हूँ जनरली, क्योंकि फिर बाद में फिर मैं चूँकि क्लिनिक जाता हूँ उसके बाद में, और क्लिनिक में फिर मुझे खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, पानी ले लेता हूँ ज़रूर क्लिनिक में। तो ये है कि मेरा मगरिब के बाद में ही डिनर हो जाता है। तो डिनर में भी उमूमन मैं वेजिटेरियन आइटम ही लेता हूँ, कोई सब्ज़ी तरकारी हुई, और इसी तरह कोई फ्रूट हुआ, फल फ्रूट वगैरह। ये याद रखिए कि आपको दिन भर में 2 फ्रूट तो खाने ही खाने हैं, या तो एक एप्पल ले लीजिए, एक बनाना ले लीजिए। ऐसे ही आप उसको चेंज करके आप कुछ भी ले सकते हैं, आम भी ले सकते हैं। आपको अगर सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट आपको मिल रहे हैं उसको आप लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये है कि आपको शाम को भी इफ्तारी में भी ऐसे ही खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खाना है दोस्तों। हमारे रेस्टोरेंट्स में इतनी सारी तली हुई चीज़ें मिलती हैं कि एक एक चीज़ का जो है, उस तली हुई चीज़ को अगर नॉर्मली खाते हैं हम तो उसका क्वांटिटी, उसका कैलोरी आधा रहता है, तो वो तलने की वजह से उसका क्वांटिटी डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि हम लोगों का जो वज़न है ना, रमज़ान के बाद में बिल्कुल कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। 2-2 किलो 4-4 किलो लोगों का वज़न बढ़ जाता है रमज़ान में इन तली हुई चीज़ों को खाने की वजह से। इसके अलावा ये तली हुई चीज़ें हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं, हमको स्ट्रोक दे सकती हैं, हमको डायबिटीज़ दे सकती हैं, हमको कैंसर दे सकती हैं।
तो दोस्तों ये हम तली हुई चीज़ें हम इफ्तारी में और या डिनर में नहीं लेंगे। इसके बजाय जो अच्छी चीज़ें हैं, आप चिकन तंदूरी ले लीजिए या तो फिर चिकन का कोई दूसरा आइटम लीजिए जिसमें ज़्यादा तेल ना हो। जैसे फ़िश ले लीजिए, फ़िश तो सबसे बेहतर है, आपको फ़िश का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑयली फ़िश खाएंगे तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाती है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। या तो फिर दूसरे पनीर ले लीजिए, आपको वेजिटेरियन आइटम्स में पनीर हो गया दूसरा है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन तेल वाली चीज़ें ज़्यादा मत करिए। आपको फ्राई अगर कोई चीज़ करना भी है ना तो आप शैलो फ्राई करिए, यानी थोड़े से तेल में ऐसा आप उसको बना के जो खाना है खा सकते हैं। लेकिन डीप फ्राई आइटम दोस्तों बिल्कुल नहीं लेना है, चूँकि आपको ये पता नहीं कि वो रेस्टोरेंट वाले कौन सा तेल कितनी बार यूज़ करके उसको बनाते हैं। मुझे इतना तो यकीन है कि रेस्टोरेंट वाले लोग कोई भी ऐसा अच्छा वाला तेल तो कोई यूज़ नहीं करते होंगे, तो हमको कैसे वो हम खा सकते हैं। एक हम जाते हैं इफ्तारी लेने के लिए तो एक एक आइटम के 2-2 4-4 पीस उठा लाते हैं और वहाँ पे मेनू इतना बड़ा रहता है ना कि सब फ्राइड आइटम ही रहते हैं, और हम हर चीज़ का एक एक 2-2 आइटम ले आते हैं और बाद में खा भी नहीं पाते हैं। वो हम आपको सबको हमको मालूम है। तो बजाय इसके दोस्तों हेल्दी आइटम्स खाइए इफ्तारी में, सहरी में, और इसी तरह डिनर में भी आप हेल्दी आइटम्स खाइए। तो मुझे लगता है शायद मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ मुझसे छूट गया होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अभी ज़रूर दे दीजिए, चूँकि आप लाइक देंगे तो फिर दूसरों लोगों को देखने के मिलेगा ये वीडियो, और इसी तरह इसको शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों में। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये ज़रूर याद रखें कि आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है कुर्सी पे, आपको चलना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। 1 घंटा आप अगर बैठते हैं तो आपको 1 घंटे के बाद में आपको खड़े होकर फिर थोड़ी दूर चलना है, फिर आके कुर्सी पे बैठने का है। चूँकि अभी नया फार्मूला ये है कि ज़्यादा देर कुर्सी पे बैठना सिगरेट पीने के बराबर है दोस्तों। तो इसको हम ज़रूर याद रखेंगे आज का टिप, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।